इंसान जब भी किसी के जन्मदिन पर जाने की सोचता है ना, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कोई खूबसूरत सा तोहफा ले जाए, कुछ कीमती हो या कुछ ऐसा जो सामने वाले को बहुत पसंद आए। हाँ बिल्कुल, यही तो रिवाज है। सही कहा। लेकिन एक पल के लिए कल्पना की जाए कि अगर कोई कहे कि इस ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी सत्ता है, उसके अवतरण पर या उसके इस दुनिया में आने पर उसे कोई कीमती चीज नहीं चाहिए। मतलब कोई सोना चांदी या फूल? जी नहीं, बल्कि वो सत्ता इंसान की सबसे बुरी, सबसे जहरीली और सबसे कड़वी आदत मांग रही है। एक ऐसा तोहफा जो शायद कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी न देना चाहे। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ा वैचारिक झटका है ना? ये विचार अपने आप में ही सब कुछ पलट कर रख देता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है दिव्य जन्म और अनोखी सौगात। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब भी जन्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीमित और भौतिक तस्वीर बनती है। मतलब एक शरीर का इस दुनिया में आना। बिल्कुल, एक इंसान का पैदा होना। हाँ, लेकिन आज के हमारे नोट्स इस पूरी अवधारणा को एक बिल्कुल ही अलग मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक धरातल पर ले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नोट्स किसी एक धर्म की वकालत नहीं कर रहे हैं। मतलब इस सब के लिए है? जी बिल्कुल। ईश्वर, अल्लाह, गॉड या वाहिगुरु, ये उन अलग अलग नाम उसी एक सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा करते हैं। ये पूरी चर्चा ज्ञान और आत्म सुधार की एक यूनिवर्सल प्रक्रिया के बारे में है। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना खास बनाती है। तो अच्छा, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। मैंने स्रोत सामग्री में जो पढ़ा वो मुझे बहुत ही विरोधाभासी लगा। नोट्स में उस सर्वशक्तिमान सत्ता को एक निराकार ज्योति बिंदु कहा गया है, मतलब एक पॉइंट ऑफ लाइट। सही है। और बताया गया है कि वो जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त है, अजन्मा है और उसका अपना कोई 5 तत्वों का भौतिक शरीर नहीं है। जिसे शिवलिंग के रूप में देखा जाता है वो भी दरअसल उसी ज्योति बिंदु का एक प्रतीक है। हाँ, वो कोई इंसान का रूप नहीं है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वो सत्ता अजन्मा है, उसका कोई शरीर ही नहीं है, तो फिर वो इस दुनिया में दिव्य जन्म कैसे ले सकती है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई कहे कि हवा का जन्म हो रहा है। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यही वो बिंदु है जहाँ जन्म शब्द के अर्थ को फिर से परिभाषित करना पड़ता है। यहाँ जन्म का मतलब किसी माता के गर्भ से पैदा होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? नोट्स में एक बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति का जिक्र है। देखिए, जब दुनिया में नैतिक पतन चरम पर होता है, मतलब जब अज्ञानता और भ्रष्टाचार का अंधकार छा जाता है, तब उस निराकार सत्ता का अवतरण होता है। अच्छा, मतलब जब इंसान सही गलत नहीं देख पाता। बिल्कुल। इसे एक तरह के हस्तक्षेप या इंटरवेंशन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन वो हस्तक्षेप होता कैसे है? मेरा मतलब है, अगर परमात्मा एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल की तरह हर जगह मौजूद है, तो उस सिग्नल को आवाज में बदलने के लिए एक रेडियो या किसी माध्यम की जरूरत तो होगी ना? हाँ, बिना माध्यम के सिग्नल सुनाई कैसे देगा? वही तो। क्या वो सीधे आसमान से आवाज नहीं दे सकते? आसमान से आवाज देने वाली बात कहानियों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर अगर देखें तो ज्ञान देने और सिखाने के लिए एक इंसान को दूसरे इंसान की ही जरूरत होती है। सही बात है। इंसान की ही भाषा समझेगा। बिल्कुल। इसीलिए नोट्स में परकाया प्रवेश की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया गया है। परकाया प्रवेश मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। जी हाँ। निराकार सत्ता किसी माता के गर्भ से जन्म लेने के बजाय एक परिपक्व मानव शरीर का उपयोग करती है। इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का उल्लेख किया गया है। अच्छा, तो वो एक माध्यम बनते हैं। हाँ, ये कोई जादुई कब्जा नहीं है, बल्कि एक माध्यम के रूप में उस शरीर का इस्तेमाल है ताकि मनुष्य आत्माओं को राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान सिखाया जा सके। और इसी अवतरण की घटना की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। ये एक बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। मतलब ज्ञान को एक रोल मॉडल या डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है। सही कहा आपने। अब अगर हम अवतरण या किसी के आने की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई खास मेहमान या कोई बहुत पुराना दोस्त घर आता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। बिल्कुल, हम सबसे अच्छी चीजें परोसते हैं, कोई खूबसूरत सा गुलाब का फूल या गुलदस्ता भेंट करते हैं। हाँ,
ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम अपनी सबसे अच्छी चीजें उस सत्ता को अर्पित करना चाहते हैं जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यहीं पर हमारी जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। वो कैसे? नोट्स बताते हैं कि परमात्मा भी एक दूर से आए हुए मेहमान की तरह है जो दिव्य जन्म के अवसर पे एक अनोखी सौगात मांगते हैं। पर जब हम शिव के मंदिरों के परंपराओं को देखते हैं तो वहाँ गुलाब या कमल नहीं बल्कि अक का फूल चढ़ाया जाता है। हाँ, अक का फूल। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अक का फूल बहुत ही कड़वा और विषैला होता है। हाँ। अब जरा सोचने वाली बात है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेहमान है उसे जहरीला फूल क्यों दिया जा रहा है? ये कैसी मेहमान नवाजी है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अगर हम इसे सिर्फ कर्म कांड या पूजा पाठ की दृष्टि से देखेंगे तो ये सच में बहुत अजीब लगेगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो बहुत गहरा है। ये जो अक का फूल है ना, ये वास्तव में इंसान के भीतर मौजूद कड़वाहट और विकारों का प्रतीक है। विकारों का प्रतीक मतलब हमारी बुराइयों का। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये वो मानसिक विष हैं जो इंसान के जीवन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ईश्वर को कोई भौतिक गुलाब या कीमती पत्थर नहीं चाहिए। तो वो क्या चाहते हैं? उनका कहना है कि इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कड़वाहट उसे हर दिन अंदर से जला रही है, वो उसे सौंप दे। ये तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक बहुत ही उन्नत रूप लगता है मुझे। बिल्कुल, ये काफी हद तक वैसा ही है। जहाँ मतलब कोई अपनी अंदरूनी समस्या को एक बाहरी भौतिक वस्तु का रूप दे देता है, जैसे कि उस कड़वे फूल का, और फिर उससे खुद से अलग कर देता है। लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? स्वार्थी किस तरह से? मतलब कि इंसान अपना सारा कचरा, अपनी सारी बुराइयां ले जाकर भगवान के सर पर डाल रहा है। सुनने में ये स्वार्थी लग सकता है, लेकिन इसे एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग की तरह समझना चाहिए। कॉस्मिक रिसाइकलिंग? हाँ, वो निराकार सत्ता एक ऐसे इंसिनरेटर या भट्टी की तरह है जो उस पूरी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है बिना खुद प्रभावित हुए। इंसान उस जहर को अपने अंदर रखकर सिर्फ बीमारी हो सकता है। ये बात तो है। तो जब इंसान अपनी बुराइयां उन्हें अर्पित करता है तो असल में वो अपने दुखों के मूल कारण को जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम उठाता है। ये एक तरह का कंडीशनल सरेंडर है, जहाँ इंसान मान लेता है कि वो खुद इन बुराइयों से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही। और सुनने में ये पूरी प्रक्रिया कितनी आसान और सुकून देने वाली लगती है। फूल चढ़ाया, गुस्सा भगवान को दे दिया और बस आजाद हो गए। हाँ, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता कहाँ है? विकारों को छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। और रिसर्च में भी इस चुनौती को दान के नियम के नजरिए से बहुत ही सटीकता से पकड़ा गया है। जी, दान का नियम बहुत स्पष्ट है। जो चीज एक बार दान में दे दी जाती है उसे वापस लेना पाप माना जाता है। हाँ, भौतिक चीजों या पैसों के मामले में तो ये नियम हम लोग फिर भी मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सूक्ष्म दान की बात आती है, मतलब अपनी आदतों के दान की, तो स्थिति बहुत हास्यास्पद हो जाती है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सर्दियों का मौसम है और भावनाओं में बहकर किसी ने अपनी एक बहुत ही अच्छी पुरानी और गर्म जैकेट किसी को दान कर दी। उस वक्त तो बहुत महान महसूस हुआ। हाँ, दान करने की खुशी मिलती है। लेकिन अगली सुबह जब तापमान गिरा और तेज ठंड लगने लगी तो वो इंसान चुपके से उस दान पेटी के पास गया और अपनी जैकेट वापस निकाल लाया। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। सच कहूं तो हम सब अपने विकारों के साथ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इंसान मंदिर में बहुत ही भावुक होकर अपना क्रोध या अपना लालच भगवान को दान कराता है, लेकिन अगले ही दिन ऑफिस में जब कोई बदतमीजी करता है तो वो अपना क्रोध वापस मांग लेता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि बस आज के लिए मेरा गुस्सा वापस दे दो, इसके बिना ऑफिस में काम नहीं चलेगा। और जैकेट वाला ये रूपक उस पूरी मनोवैज्ञानिक उलझन को एकदम साफ कर देता है। इंसान वो जैकेट वापस क्यों निकालता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसे ठंड लग जाएगी। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके बिना सुरक्षित नहीं है। ठीक वैसे ही इंसान को लगता है कि क्रोध, अहंकार या चालाकी के बिना वो इस कठोर दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब ये विकार हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ गए हैं कि हमें अपना सुरक्षा कवच लगने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? बार बार दान देकर वापस ले लेने की जो ये कमजोरी है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि? हाँ, इसका मतलब है एक अटल और दृढ़ संकल्प। सिर्फ भावनाओं में बहकर किया गया दान कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। मतलब दिमाग से भी समझना जरूरी है। अब ये बात गहराई से समझ आ जाती है
तब इंसान अपनी आदतों को इस तरह छोड़ता है कि मुड़कर वापस नहीं देखता। सही बात है। और सच्चे अर्थों में विकारों का ये अटूट दान ही भगवान के अवतरण पर उन्हें दी जाने वाली सबसे बड़ी बधाई है। लेकिन ये निश्चय बुद्धि कोई रातों रात तो नहीं आ जाती ना। इसके लिए दिमाग के अंदर एक बहुत लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़नी पड़ती होगी। बिल्कुल, पुरानी आदतों को छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे पास मौजूद रिसर्च में जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा दी गई है वो इसी आंतरिक उथल पुथल का सबसे बेहतरीन चित्रण है। हाँ, हम सब ने बचपन से समुद्र मंथन की कहानी सुनी है, कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था। हाँ, उसमें से विष निकला था जिसे भगवान शिव ने पी लिया था। बिल्कुल, जिससे उनका गला नीला हुआ और वे नीलकंठ कहलाए। और फिर अमृत निकला जिसने देवताओं को अमर कर दिया। लेकिन नोट्स इस कहानी को सिर्फ इतिहास की किसी घटना के रूप में नहीं देखते। तो इसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसे वर्तमान के एक मनोवैज्ञानिक टूल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये हमारे आज के जीवन की कहानी है। और यही बात इस कथा को इतना रोचक बनाती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी है तो इससे आज की एंग्जाइटी या आज के तनाव का क्या लेना देना? सही सवाल है। लेकिन जब इसे विचार सागर मंथन के रूप में देखा जाता है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बिल्कुल, विचार सागर मंथन का अर्थ है कि जो सत्य और ज्ञान हमें मिला है उस पर गहराई से चिंतन करना। मतलब अपने ही विचारों को मथना। जी हाँ, जब इंसान अपने अंदर मथना शुरू करता है तो दो चीजें अलग होने लगती हैं। एक तरफ होती है उसकी नकारात्मकता, उसके विकारी संकल्प, जो कि असल में वो विष है। और दूसरी तरफ होता है शुद्ध ज्ञान, जो कि अमृत है। और इंसान की फितरत ये है कि वो अक्सर उस विष को पीकर खुद को ही नीलकंठ समझने की भूल कर बैठता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे फिर तनाव, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है आपका। इंसान वो विष पचा नहीं सकता, इसीलिए शिव के नीलकंठ होने का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। तो उसका सही अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये है कि जब हम विचार मंथन से पैदा हुई उस नकारात्मकता या कड़वाहट को उस निराकार सत्ता को अर्पण कर देते हैं तो वो उसे अपने अंदर सोख लेते हैं। अच्छा, ताकि वो विष समाज में या हमारे रिश्तों में ना फैले। बिल्कुल, और जब विष निकल जाता है तब जो ज्ञान रूपी अमृत बचता है उसे धारण करने से आत्मा को अमृतत्व का अनुभव होता है। अमृतत्व का अनुभव। यहाँ इसका मतलब शारीरिक रूप से कभी न मरने से तो नहीं है ना? इंसान का शरीर तो विनाशी है। जी नहीं, यहाँ अमरत्व एक मानसिक अवस्था है। नोट्स बताते हैं कि जब विकारी संकल्प पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तब इंसान एक ऐसी शुद्ध और शांत अवस्था में पहुंच जाता है जिसे सतयुगी दुनिया या स्वर्ग की स्थिति कहा गया है। ये तो बहुत ही सुकून वाली अवस्था लग रही है। हाँ, ये अमरत्व इस बात का एहसास है कि मैं ये विनाशी शरीर नहीं हूँ बल्कि एक अमर सत्ता हूँ। और यही आकर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव आता है। वो कैसे? क्योंकि मंथन के बाद जो सबसे बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आती है वो है हमारी अपनी असली पहचान, जिसे रिसर्च में देह भान और आत्मिक स्मृति के बीच के संघर्ष के रूप में समझाया गया है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही सुंदर संगम है। नोट्स के अनुसार आधे कल्प के बाद इंसान अपनी आत्मिक स्मृति पूरी तरह से भूल जाता है। मतलब वो भूल जाता है कि वो असल में क्या है? बिल्कुल, वो खुद को सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ विनाशी शरीर समझने लगता है और इसी अवस्था को देह भान कहा गया है। और मुझे लगता है कि ये देह भान ही हमारे सारे समस्याओं की जड़ है। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं खुद को सिर्फ एक शरीर मानती हूँ तो मेरी सारी चिंताएं तो इसी बात पर केंद्रित होंगी ना कि ये शरीर कैसा दिखता है, लोग इसका कितना सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा का सुरक्षा बनी रहेगी। हाँ, पूरी जिंदगी इसी डर में बीत जाएगी कि कहीं मेरा ये अस्तित्व खत्म न हो जाए। और इसी सुरक्षा से वो सारे विकार पैदा होते हैं जिन्हें हम अख के फूल के रूप में चढ़ाने की बात कर रहे थे। सही कहा। वास्तविकता यह है कि शरीर सिर्फ एक वाहन है। इसके भीतर निवास करने वाली जो असली सत्ता है वो एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। और आत्मा के मूल गुण क्रोध या अहंकार नहीं है। तो आत्मा के मूल गुण क्या है? आत्मा के मूल गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद और पवित्रता। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर डिफॉल्ट सेटिंग ही शांति और प्रेम है तो विकार तो सिर्फ एक वायरस की तरह हुए जो बाहर से आ गए हैं होते हैं। जी नहीं,
राजयोग का अर्थ है स्वयं पर शासन करना। ये कोई जटिल शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि यह है पहचान का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा परिवर्तन है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। पहला कदम है स्वयं को देह के अहंकार से अलग करके एक आत्मा के रूप में अनुभव करना। और दूसरा कदम? जब आत्मा की पहचान पुख्ता होने लगती है, तब दूसरा कदम आता है उस निराकार परमात्मा को याद करना, जो इन सभी शांति और आनंद के गुणों का असीमित सागर है। मतलब जिस तरह हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो बहुत शांत है, तो उसकी ऊर्जा हमारे अंदर भी आने लगती है। बिल्कुल, संगत का असर होता है। तो उसी तरह जब हम खुद को आत्मा समझकर उस सर्वशक्तिमान सत्ता को याद करते हैं, तो उनके वो दिव्य गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। हाँ, यही पूरी प्रक्रिया है। एक तरफ हमें अपनी कड़वाहट उस मेहमान को गिफ्ट करनी है, और दूसरी तरफ पूरे मनोभाव से उन्हें याद करना है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। जी। इसी सहज राजयोग के अभ्यास से पुरानी कड़वाहट अपने आप बेअसर हो जाती है। ये सच में बहुत ही स्पष्ट और गहराई से समझा देने वाला विश्लेषण था। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। ईश्वर का दिव्य जन्म कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना नहीं है जो किसी कैलेंडर की तारीख तक सीमित हो। हाँ, ये तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर मुड़ने का एक निरंतर निमंत्रण है। और ये हमें याद दिलाता है कि जो असली समाधान है वो भौतिक फूलों में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक कड़वाहट को एक अनोखे तोहफे के रूप में सौंप देने में है। वो भी इस पक्के निश्चय के साथ कि उसे दोबारा वापस नहीं लेना है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक विचार है जो बार बार जहन में आ रहा है। वो क्या? हमने बात की विचार सागर मंथन की, तो आज दिन भर के विचारों का मंथन करते समय ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सी एक कड़वी आदत या विष की बूंद है जिसे आज हमेशा के लिए दान किया जा सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये पक्का किया जा सकता है कि उस पुरानी जैकेट की तरह उस कड़वाहट को दोबारा कभी वापस न लिया जाए? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। जी, तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।